चरण सरोज गुरु जैसे वतन होत हैं भवसागर से पारे गुरन के सिमरन मात्र से नाशित विघ्न अनंत दाते सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत वो जयकारा बोल मिले श्री गुरु महाराज की जय। साक्षात महालक्ष्मी सीता जी जनकपुरी छोड़कर जा रही है। मेरे जाने के बाद इन लोगों का क्या होगा? माता जी ने अपने आंचल में चावल भरकर चारों ओर बिखेर दिए। आज भी मिथिला में चावल बहुत पकते हैं। अयोध्या की प्रजा सीता राम का दर्शन कर रही है। अतिशय आनंद हुआ। वह विश्वामित्र का भी बड़ा सम्मान किया गया। घर आने पर राजा दशरथ ने रानियों के समक्ष जनक राजा की भूर भूर प्रशंसा की। कन्या के माता पिता की प्रशंसा करने से वह प्रसन्न रहेगी। तुम प्रेम करोगे तो लोग भी तुमसे प्रेम करेंगे। जनक राजा की प्रशंसा सीता जी ने भी सुनी। दशरथ जी ने कहा, ये पराई पुत्री अब हमारे घर आई है। जिस प्रकार हमारी आंखों की रक्षा पलकें करती हैं, उसी प्रकार सीता की भी रक्षा करना। बदुलर कने पर घर आई, राख्यो नैन पलक की नाई। सूत जी सावधान करते हैं। आनंद के दिन कुछ शीघ्र ही बीत जाते हैं। रामचंद्र जी 27 वर्ष के हुए और सीता जी 18 वर्ष की। एक दिन राजा दशरथ जी राजसभा में विराजमान थे। उनका मुकुट कुछ टेढ़ा हो गया। दर्पण में देखा तो मुकुट के साथ साथ उन्होंने ये भी देखा कि उनके कान के कुछ केश श्वेत हो गए हैं। कान के केश श्वेत होने लगे तो मान लो कि वृद्ध अवस्था बहुत बढ़ चली है। दशरथ ने सोचा कि ये श्वेत केश मुझे उपदेश दे रहे हैं कि तुम अब अतिशय वृद्ध हो गए हो। राम का राज्याभिषेक क्यों नहीं करते हो? राम सीता का राज्याभिषेक मैं अपनी आंखों के आगे कर लूं तो अच्छा रहेगा। वैसे तो मेरी अन्य सभी इच्छाएं पूर्ण हो गई हैं, किंतु यही एक बाकी रह गई है। इच्छाओं का कोई अंत तो है नहीं, सो इनका त्याग करके भगवत भजन करना उत्तम है। दशरथ राजा की इच्छा के विरुद्ध कोई क्या बोल सकता है? दशरथ का राज्य वैसे तो प्रजातंत्र ही है। मंत्रीगण और महाजनों की अनुमति के बिना राम को राज्याभिषेक किया नहीं जा सकता। प्रजा की भी इच्छा थी कि राम राजा बने। राजा दशरथ ने मंत्रीगण और महाजनों से कहा, यदि आप अनुमति दे तो राजपद देने की विधि हम करें। मंत्री सुमंत ने कहा, धन्य है, हम भी यही चाहते हैं, किंतु संकोचवश बोल नहीं पाते थे। उसी समय राजसभा में वशिष्ठ जी का आगमन हुआ। सभी ने उनका सत्कार किया। दशरथ ने उन्हें प्रणाम करते हुए कहा, प्रजा की इच्छा है कि राम का राज्याभिषेक किया जाए। आपकी हम आज्ञा चाहते हैं। वशिष्ठ जी, राजन, विचार तो अच्छा है,
दशरथ महाराज कोई शुभ मुहूर्त बताइए। वशिष्ठ जी ने सोचा आज का मुहूर्त बताऊं, किंतु वे जानते थे कि आज उनका राज्याभिषेक नहीं हो पाएगा। सो उन्होंने कहा राम जिस दिन जब भी राज्य पद ग्रहण करे वही श्रेष्ठ दिन है। वशिष्ठ जी की गूढ़ार्थ वाणी दशरथ जी समझ नहीं पाए। उन्होंने तो अगले ही दिन राज्याभिषेक करना चाहा। उन्होंने मंत्रीगण से राज्याभिषेक की तैयारी करने की आज्ञा दे दी। मंत्री सुमंत ने कहा राजन सभी तैयारी हो चुकी है। दशरथ जी वशिष्ठ राम जी को ये समाचार आप ही दे तो अच्छा हो, आप कुल गुरु हैं। तो वशिष्ठ जी रामचंद्र के आवास में पधारे। राम ने कहा आपने मेरे यहाँ पधार कर मुझे पावन कर दिया। वशिष्ठ जी तुम तो विनय की मूर्ति हो, अतः ऐसी बातें स्वाभाविक है। कल तुम्हारा राज्याभिषेक होगा। राज्याभिषेक की बात सुनकर सभी लोग आनंदित हो गए, किंतु राम कुछ उदास हो गए। वे वशिष्ठ जी से कहने लगे क्या मुझे अकेले ही राजा बनना है? वशिष्ठ जी राजा तो एक ही होता है। राम जी नहीं, हम चारों भाइयों का राज्याभिषेक होना चाहिए। मेरे भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न को भी राजा बनाएंगे। वशिष्ठ जी ने मंद सिमत करते हुए कहा मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि राजा तो एक ही व्यक्ति को बनाया जा सकता है, जो ज्येष्ठ हो वही राजा बन सकता है, और तुम ज्येष्ठ हो, सभी की यही इच्छा है सीता जी के साथ तुम्हारा राज्याभिषेक किया जाए। कल से राम राज्य का आरंभ होगा। वहां लक्ष्मण जी भी आए। राम ने उनसे कहा भाई पिताजी मुझे कल राजा बनाने जा रहे हैं। मैं तो नाम मात्र का राजा रहूंगा, अन्यथा राज्य तो तुम सभी का है। राम सभी के अंतर्यामी है, किंतु लक्ष्मण राम के भी अंतर्यामी है। राम को लक्ष्मण बहुत प्रिय है, तभी वे कहते हैं लक्ष्मण व राजलक्ष्मी तुम्हारी ही है, तुम जैसा कहोगे वैसा ही होगा। लक्ष्मण को अत्यंत आनंद हुआ। उसे स्वयं तो राजा होने की इच्छा भी नहीं थी। बड़े भैया सिंहासन पर विराजेंगे और मैं चामर लेकर उनकी सेवा करूंगा। लक्ष्मण जी का बंधु प्रेम दिव्य है। आज सारे नगर को सुशोभित किया गया है। वशिष्ठ जो भी आज्ञा के अनुसार दशरथ ने भी आज्ञा दी। हृदय आनंद से छलक रहा है। दशरथ के राज्य काल की ये अंतिम राजसभा है। ये तो सूरज वंश का पवित्र सिंहासन है, जिस राज शासन पर कवि रघु भगीरथ दलीप आदि भी विराजमान हुए थे। उसे उन्होंने प्रणाम करते हुए कहा आज तक मैं तुम्हारी गोद में था, कल मेरा राम यहाँ बैठेगा, उसकी रक्षा करना। बोल साचे दरबार की जय, बोलो श्री स्वामी जी महाराज की जय। कार्तिक महात्म। नारद जी ने कहा हे राजन, इसी कारण से उद्यापन में तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। तुलसी का मूल प्रदेश भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला है। हे राजन, तुलसी का पौधा जिस घर में वर्तमान है वह घर तीर्थ स्वरूप है, और उस घर में यमदूत कभी नहीं आते हैं। ये पौधा सब पापों का नाश करने वाला
अभिष्ट फल को देने वाला है। जो मनुष्य तुलसी का पौधा लगाता है वह यमराज को नहीं देखता। भगवान नंदी का दर्शन, गंगा स्नान व तुलसी के पौधे का संसर्ग, ये तीनों एक पुण्यप्रद हैं। तुलसी को छूने से कार्तिक, कामिक, वाचिक, मानसिक आदि संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। जो प्राणी तुलसी के दल से भगवान का पूजन करते हैं वे पुनः गर्भ में नहीं जाते और निस्संदेह जीवन मुक्त हो जाते हैं। तुलसी के दल में पुष्कर आदि समस्त तीर्थ, गंगा आदि नदियां और विष्णु प्रभृति सब देवता निवास करते हैं। तुलसी के पौधे के पास जो अपना प्राण विसर्जन करता है वह चाहे कितना बड़ा पापी क्यों ना हो, उसे यमराज नहीं देख सकते। हे राजन, जो लोग तुलसी के काष्ठ का चंदन लगाते हैं वह सहज में मोक्ष को प्राप्त होते हैं। उनके द्वारा किए गए पाप उनके शरीर को स्पर्श नहीं कर पाते हैं। हे राजन, जहाँ तुलसी के वन की छाया हो वहाँ पर पितरों को श्राद्ध करना चाहिए। वहाँ पर पितरों के निमित्त दिया हुआ दान हमेशा के लिए अक्षय होता है। आंवले के वृक्ष की छाया में जो प्राणी पिंड दान करते हैं उनके पितर यदि नरक की यातना भी भोग रहे हों तो भी मुक्त हो जाते हैं। सिर, हाथ, मुंह और देह में जो आंवले को धारण करते हैं उनको विष्णु रूप जानना चाहिए। आंवले के फल और तुलसी के दलों को पानी में मिलाकर जो प्राणी स्नान करते हैं उन्हें गंगा स्नान का फल मिलता है। जो मनुष्य आंवले के पत्तों और फलों से देवताओं का पूजन करते हैं उन्हें स्वर्ग, मणि और मोतियों द्वारा पूजन का फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में सब तीर्थ, ऋषि, देवता, सब यज्ञ जब सूर्य तुला राशि में होता है आंवले के वृक्ष में वास करते हैं। जो मनुष्य द्वादशी तिथि को तुलसी दल और कार्तिक में आंवले का पत्ता तोड़ता है वह रोरव नरक में वास करता है। जो कार्तिक में आंवले की छाया में बैठकर भोजन करता है उसके अंत संसर्ग में सब दोष नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक में जो आंवले की जड़ में विष्णु जी का पूजन करता है उसे श्री विष्णु क्षेत्रों और पूजन का फल प्राप्त होता है। आंवले तथा तुलसी की महत्ता का वर्णन करने में श्री ब्रह्मा जी भी असमर्थ हैं। इसलिए धात्री और तुलसी जी का जन्म कथा सुनने से मनुष्य अपने वंश सहित मुक्ति को पाता है। बोल साचे दरबार की जय।